हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी इस क्लास में 12 से लेकर 49 तक का डिविजिबिलिटी रूल्स सीखेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला डिविजिबिलिटी है डिविजिबिलिटी बाय 12, मतलब कि ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12। कोई भी नंबर 12 से डिविजिबल है इफ़ इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4। अगर वह 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो वह नंबर 12 से डिविजिबल है। चूँकि हम लोग लिखते हैं कि 12 बराबर कितना होता है 3 into 4, ठीक है। तो जो नंबर 12 से कटेगा या 12 से भाग लगेगा वही नंबर 3 और 4 दोनों से भाग लग जाएगा। दूसरे सेंस में हम लोग कह सकते हैं कि जो नंबर 3 and 4 दोनों से कटेगा वो नंबर 12 से भी कटेगा। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे ये परिभाषा बनाया गया है। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं 144। तो देखिए 144 जो है 144 को 3 और 4 दोनों से कटने के लिए क्या होना चाहिए नियम। तो देखिए 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल इस नंबर को पालन करना पड़ेगा और 4 का भी डिविजिबिलिटी रूल इसको पालन करना पड़ेगा। कोई नंबर 4 से तभी कटेगा जब उसका लास्ट 2 डिजिट 4 से कटेगा। तो देखिए लास्ट 2 डिजिट 44 है जो 4 से कट रहा है, इसका मतलब 144 4 से कट जाएगा। अब इसके नंबर का सम देखिए 1 4 5 और 4 9 कितना रहा है 9, यानी कि ये 3 से भी कट रहा है और लास्ट 2 डिजिट 4 से भी कट रहा है, मतलब कि ये पूरा नंबर 4 से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, यानी कि ये जो नंबर जो 3 और 4 दोनों से कटेगा यानी कि ये 12 से भी कट जाएगा। देखिए आपका अगला है 1728। सबसे पहले यही देखिए लास्ट 2 डिजिट 28 है जो 4 से कट रहा है, तो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। सम ऑफ डिजिट कितना हो रहा है तो देखते हैं। तो सम ऑफ डिजिट आपका 18 आ रहा है, 18 3 से कटता है, ठीक है, तो ये नंबर 3 से भी कटेगा। तो देखिए सम ऑफ डिजिट 18 है जो 3 से कट रहा है, मतलब पूरा नंबर 3 से कटेगा। लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रहा है, मतलब पूरा नंबर 4 से कटेगा, यानी कि पूरा का पूरा नंबर जो है 12 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ये लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रहा है, यानी कि पूरा नंबर 4 से कटेगा। सम ऑफ डिजिट कितना है, सम ऑफ डिजिट आपका जो है वो 18 है, यानी कि नंबर 3 से भी कटेगा। तो 4 और 3 दोनों से कट गया, इसलिए 12 से कट जाएगा। उसके बाद देखते हैं, लिख रहा है कि डिविजिबिलिटी बाय 13। देखिए लिख रहा है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 13, मतलब कोई भी नंबर 13 से डिविजिबल है इफ द सम ऑफ 4 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट, मतलब कह रहा है कि लास्ट डिजिट के 4 गुना का सम किसके साथ, एंड रिमेनिंग डिजिट या नंबर, जो बचा हुआ डिजिट है या नंबर है उसके साथ लास्ट डिजिट का 4 गुना करके जोड़ दीजिए। तो अगर वो 13 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर 13 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग पहला एग्जाम्पल लिखे हैं 169। देखिए इसका 4 गुना कर दीजिए 36, बचा हुआ नंबर कितना है 16, जोड़ दीजिए 52। 52 अगर 13 से कट रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर 13 से कट जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं 2197, इसका 4 गुना कीजिए, आपका 28 आया, जोड़िए आपका हो जाएगा 247, ठीक है, 247 हो गया। अब इसका 4 गुना कीजिए, कितना आ गया 28, देखिए 52। कहने का क्या अर्थ है कि अगर 52 आ रहा है, ठीक है, 24 + 28 करके, मतलब कि ये वाला नंबर जो है 13 से कट जाएगा, और जब ये वाला नंबर 13 से कट जाएगा तो ऊपर वाला भी नंबर 13 से कट जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल्स जो है 12 का भी हो गया और 13 का भी हो गया। अब हम लोग इसके बाद 14 देखते हैं। देखिए लिखा है डिविजिबिलिटी बाय 14, मतलब 14 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है वो देखते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 14, कोई भी नंबर 14 से डिविजिबल है इफ इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 and 7, अगर वो जो है 2 और 7 दोनों से डिविजिबल हो। देखिए क्यों, क्योंकि 14 बराबर 2 into 7 होगा। जो नंबर 14 से कटेगा वो 2 और 7 दोनों से कटेगा। इसके उल्टे हम लोग कह सकते हैं जो नंबर 2 और 7 दोनों से कटेगा वो 14 से भी कटेगा।
एग्जाम्पल में देखिए ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो चेक करना बहुत आसान है। 2 और 7 दोनों से कटाकर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 196 के लास्ट में 6 है, मतलब ये इवन नंबर है। इवन नंबर है तो 2 से कटेगा ही। अब 7 से कटने के लिए क्या होगा, 7 की डिविजिबिलिटी रूल्स इसमें चेक करके देख लीजिए कितना होगा 12, ठीक है। बचा हुआ नंबर कितना होगा 19। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 7 आ रहा है, यानी कि ये नंबर 7 से भी कटेगा। तो 7 से कट गया, इसका मतलब ये 14 से भी कटेगा। अब देखते हैं, देखिए लास्ट डिजिट आपका 4 है, मतलब पूरा नंबर इवन नंबर है, तो 2 से कटेगा ही कटेगा। अब इसको हम लोग देखते हैं, ये नंबर 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसका दुगना कर दीजिए, आपका हो गया 8, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको देखिए घटाकर कितना आया 476, ठीक है 476। आप या तो इसकी डिविजिबिलिटी की रूल जांच कर लीजिए, या डायरेक्ट इसमें 7 से भाग देकर देख लीजिए। अगर ये नंबर कट रहा है 7 से तो ये भी कट जाएगा। आसानी ही रहेगा कि सीधे 7 से भाग देकर देखिए, 68 बार में आपका ये कटेगा। भाग देकर देखेंगे, मतलब ये नंबर भी 7 से कट गया। अब हम लोग अगला देखते हैं 448। देखिए 448 है, इसका दुगना कीजिए 16, आपका हो गया 28 डिफरेंस, यानी कि ये नंबर भी 7 से कटेगा और 2 से तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि ये इवन नंबर है, ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर जो है 14 से कटेंगे। अब ध्यान से देखते हैं अगला डिविजिबिलिटी रूल। देखिए डिविजिबिलिटी बाय 15 क्या कह रहा है, बहुत आसान है, चूंकि 15 बराबर 3 × 5 होता है, यानी कि जो नंबर 3 और 5 दोनों से कटेगा वो 15 से भी कटेगा। तो वही लिखा गया है डिफिनेशन में कि ये नंबर इज डिविजिबल बाय 15। कोई भी नंबर 15 से डिविजिबल है इफ़ इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5। अगर वह दोनों 3 और 5 से डिविजिबल है तो वो 15 से भी डिविजिबल होगा। देखिए जैसे 15 से डिविजिबल होने के लिए हमारा रूल क्या होना चाहिए, 3 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। और कोई नंबर 5 से डिविजिबल तभी होगा जब उसके लास्ट में 0 या 5 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अंक के लास्ट, भले नंबर के लास्ट में हम लोग देख लेंगे कि 0 या 5 है कि नहीं। 3 से डिविजिबल तभी होगा जब उसका सम ऑफ डिजिट जो होगा, सम ऑफ डिजिट में 3 से भाग लग जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे मान लीजिए 2 to 5 है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से कटेगा ही। 3 से कटने के लिए इसका डिजिट जोड़कर देख लीजिए, 9 आ रहा है तो 3 से भी कटेगा। तो इस तरीके से ये 15 से भी कट जाएगा। अब देखिए 3375, ये देखिए लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से कटेगा ही। नंबर को सम करके देख लीजिए, आपका 18 आ रहा है तो 3 से भी कट जाएगा ये नंबर, ठीक है। तो 5 और 3 दोनों से कट गया, इसलिए 15 से भी कट जाएगा, ठीक है। देखिए लिखा है डिविजिबिलिटी बाय 16। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 16। कोई भी नंबर 16 से डिविजिबल है इफ़ लास्ट 4 डिजिट ऑफ दैट नंबर, अगर उस नंबर का लास्ट 4 डिजिट जो है इज आइदर या तो 0000 या तो 4 0 हो और डिविजिबल बाय 16, या वो 16 से डिविजिबल हो, मात्र लास्ट का 4 डिजिट। तो देखिए इन सभी नंबर के 4 डिजिट में 4 0 हैं, तो ये सभी नंबर्स जो हैं 16 से कट जाएंगे। अभी इतने बड़े बड़े नंबर्स को 16 से काटना हार्ड है, इसलिए मात्र 4 डिजिट को काट कर देखेंगे। अगर ये 16 से कट गया तो पूरा का पूरा नंबर 16 से कट जाएगा। तो अगर लास्ट डिजिट का 5 गुना और बचे हुए नंबर का डिफरेंस जो है 17 यानी कि 17 से कट जा रहा है, ठीक है, तो ये नंबर जो है, जो भी नंबर है वो 17 से कट जाएगा। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए 289 है, देखिए इसका 5 टाइम्स कीजिए, कितना आया 45, और इधर कितना आ रहा है 28। देखिए 28 और 45 का डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा 17 से कट गया, इसलिए ये नंबर भी 17 से कट जाएगा। अगला देखते हैं आपका, जैसे मान लीजिए 4913 है, देखिए इसका 5 टाइम्स कीजिए, कितना आया 15, बचा हुआ नंबर है 491, इसको घटा दीजिए, ठीक है।
देखिए ये नंबर अगर 17 से कटेगा तो ये भी कट जाएगा, आप खुद कटा कर देखिए। 28 बार में ये नंबर 17 से कट जा रहा है, इसलिए ये भी 17 से कट जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल। देखिए आपका लास्ट एग्जाम्पल जो थोड़ा सा गड़बड़ था उसको मैंने सुधार कर लिख दिया है। देखिए आपका ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हो गया 30, बचा हुआ 2937 है, इसमें से 30 को घटाएंगे तो 2907 आएगा। अब देखिए इसको भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 35, बचा हुआ नंबर है 290। 290 में से 35 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 255। देखिए 255 जो है इसका 5 टाइम्स कीजिए तो हो जाएगा आपका 25। देखिए 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, और 0 में तो किसी भी नंबर से भाग लग जाएगा, यानी कि 0 17 से कट रहा है, यानी कि 255 भी 17 से कटेगा। अगर 255 17 से कटेगा तो 2907 भी 17 से कटेगा, और अगर ये 17 से कटेगा तो ये पूरा का पूरा नंबर भी कटेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम लोग तब तक करेंगे जब तक कि कंप्लीट 17 से कट न जाए, उसके लिए घबराएंगे नहीं। तो इस तरीके से हमारा जो है डिविजिबिलिटी बाई 17 खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग डिविजिबिलिटी बाई 18 देखते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 18, कोई भी नंबर 18 से डिविजिबल है, इट इज़ इफ़ इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई बोथ 2 and 9, अगर वो 2 और 9 दोनों से डिविजिबल है। देखिए चूँकि 18 इज इक्वल टू आपका 2 into 9 आता है, तो जो नंबर 18 से कटेगा वो 2 और 9 दोनों से कटेगा, या जो नंबर 2 और 9 दोनों से कटेगा वही नंबर 18 से भी कटेगा। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं 324। देखिए 324 जो है ये 18 से कटेगा कि नहीं, इसका पता तब लगेगा जब ये नंबर 2 और 9 दोनों से कट जाएगा। तो देखिए 2 से इसलिए कटेगा क्योंकि 324 इवन नंबर है। 9 से कटने के लिए इसके सम ऑफ डिजिट्स में 9 से भाग लगना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स आपका 9 है, तो 9 9 से कट जाएगा, इसलिए ये 9 से भी कट जाएगा। 2 से पहले से ही कट रहा था, 9 से अभी कट गया, तो यानी कि 324 जो है 18 से कट जाएगा। अब देखिए 5832 ये इवन नंबर है तो 2 से कटेगा। डिजिट का सम देख लेते हैं, ये आपका 18 आ गया, तो ये 9 से भी कट जाएगा, मतलब ये नंबर 18 से भी कट जाएगा। अगला देख लेते हैं। देखिए देखना क्या है, लिखते समय ही हम लोग जोड़ते चले जाएंगे। 1 6 7 2 9 और 1 10 7 17 और 6 26 23 और 4 27, मतलब सम ऑफ डिजिट्स आपका 27 है तो 9 से कटेगा, और लास्ट डिजिट 4 है तो 2 से भी कट जाएगा, यानी कि ये नंबर भी 18 से कट जाएगा। 19 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाई 19, कोई भी नंबर 19 से डिविजिबल है, ठीक है, कोई भी नंबर 19 से डिविजिबल है इफ द सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ द लास्ट डिजिट, मतलब कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट का दुगना कर दीजिए और बचे हुए डिजिट या नंबर में जोड़ दीजिए, तो अगर वो नंबर 19 से कट गया तो पूरा का पूरा नंबर 19 से कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 361। देखिए लास्ट का दुगना कीजिए, आपका 2 आ गया, बचा हुआ नंबर कितना है 36, इसमें जोड़ दीजिए 38 आ गया। 38 अगर 19 से कट रहा है तो ये नंबर भी 19 से कट जाएगा। अब कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, इसका दुगना कर दीजिए, आपका आ गया 18, इसमें जोड़ दीजिए 703। अब देखिए 703 19 से कट रहा है कि नहीं, अगर ये 19 से कट जाएगा तो पूरा नंबर भी 19 से कट जाएगा। 37 बार में 19 से कट जा रहा है, ठीक है, 37 बार में 19 से कट गया, इसलिए पूरा का पूरा नंबर भी 19 से कट जाएगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 20, कोई नंबर 20 से डिविजिबल है
इफ़ इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई बोथ 4 and 5, अगर वो 4 और 5 दोनों से डिविजिबल है, मतलब जो नंबर 4 और 5 दोनों से कटता है वो नंबर 20 से भी कट जाएगा। एग्जाम्पल में आप सभी ये देखेंगे 19, 20, 16, 80, 35, 20, ये सारे एग्जाम्पल जो है 20 से कट जाएंगे। कैसे? देखिए 4 से तभी कटेगा जब वो क्या होगा, इवन नंबर होगा, और 5 से तभी कटेगा, ध्यान से सुनिए, जब उसके लास्ट में 0 या 5 होगा। लेकिन 5 कभी नहीं हो सकता, सिर्फ 0 ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए लास्ट में अगर 5 होगा तो ऑड नंबर हो जाएगा, ऑड नंबर होगा तो 4 से कटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट में 0 होगा और लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से कटना चाहिए। तो देखिए सबके लास्ट में 0 है तो सब 5 से कटेंगे। लास्ट 2 डिजिट यहाँ 20 है तो 4 से कटेगा, यानी कि ये भी 20 से कटेगा। लास्ट में 0 है तो 5 से कटेगा, और लास्ट 2 डिजिट 80 है तो 4 से भी कटेगा, मतलब ये भी 20 से। लास्ट डिजिट 0 5 से कटेगा, लास्ट 2 डिजिट 20 तो 4 से भी कटेगा, यानी कि ये भी 20 से कट जाएगा। लास्ट लास्ट डिजिट 0 है तो 5 से कटेगा, और लास्ट 2 डिजिट 60 है तो 4 से भी कटेगा, मतलब ये नंबर भी 20 से कट जाएगा। बहुत आसान है। इसी तरीके से डिविजिबिलिटी बाय 21 देखते हैं। क्या लिख रहा है? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 21, कोई भी नंबर 21 से डिविजिबल है इफ इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 and 7, अगर वो 3 और 7 दोनों से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? नंबर्स का सम, डिजिट्स का सम जो है वो डिजिट्स के सम में 3 से भाग लग जाना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 441, इसके डिजिट को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 आएगा यानी कि 3 से कट रहा है, मतलब पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। अब 441 का क्या करेंगे हम लोग? डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे 7 के लिए। तो देखिए 2, ये 44 - 2 42 आया, 42 7 से कट रहा है, यानी कि ये नंबर भी 7 से कट जाएगा। तो ये नंबर 3 से कट रहा है। क्यों 3 से कट रहा है? क्योंकि सम ऑफ डिजिट कितना है आपका? 9 है, और 7 से कट रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट का दुगना और डिफरेंस घटा रहे हैं, लास्ट डिजिट का दुगना और बचे हुए नंबर का डिफरेंस घटा रहे हैं, तो 42 आ रहा है। 3 और 7 दोनों से कट गया, इसलिए 441 21 से भी कट जाएगा। इसी तरीके से 9261 को देखेंगे तो 9261 जो है ये देखिए इसका दुगना करेंगे तो 2, 926 - 2 924। अब देखिए 924 का दुगना की लास्ट डिजिट का दुगना कीजिए 8, 84 देखिए 7 से 12 बार में कटता है, यानी कि ये नंबर जो है आपका 7 से कट जाएगा। ठीक है, और नंबर का सम, डिजिट का सम देखते हैं 9, 2, 11, 6, 17, 1, 18, 18 आ रहा है। तो 18 आ रहा है यानी कि 3 से भी कट जाएगा, तो 7 और 3 दोनों से कट गया, इसलिए 21 से भी कट गया। इसी तरीके से हम लोग अगला एग्जाम्पल भी चेक कर लेंगे। अब हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 22 पे आते हैं। क्या लिख रहा है? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 22, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 22, अगर एक नंबर जो है 22 से डिविजिबल है, कब? इफ़ इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 and 11, अगर वो 2 और 11 दोनों से डिविजिबल हो। जैसे एग्जाम्पल में मान लेते हैं 22 इज इक्वल टू 2 × 11, चूँकि होता ही है। एग्जाम्पल में देखिए 484, 2 से कटने के लिए लास्ट डिजिट हमारा क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, इवन है, कट जाएगा। 11 से कटने के लिए इसका देखिए ऑड और इवन प्लेस के डिजिट को जोड़िए, ये फर्स्ट और ये थर्ड प्लेस है, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 8 आएगा। सेकेंड प्लेस कितना है? सेकेंड प्लेस पे सिर्फ 8 है, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 0। 8 - 8 0, यानी कि ये नंबर 11 से भी कट गया, तो 2 से भी कट गया, 11 से भी कट गया, इसलिए नंबर 22 से भी कट जाएगा। आपका अगला एग्जाम्पल है 10648। देखिए इसका जो है लास्ट डिजिट कितना है? 8 है, तो इसलिए 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम लोग इसके ऑड और इवन प्लेस को जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 15, इसको जोड़ेंगे तो 4, मतलब 15 - 4 कितना हो गया? 11। 11 से डिविजिबल है, यानी कि पूरा नंबर 11 से कट जाएगा। तो ये 2 से भी कट गया, 11 से भी कट गया, इसलिए 22 से भी कट जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 23 पे। देखिए लिखा है
ए नंबर इज डिविजिबल बाई 23, कोई भी नंबर 23 से डिविजिबल है इफ सम ऑफ 7 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट एंड रिमेनिंग डिजिट या नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 23। मतलब कि लास्ट डिजिट का 7 गुना और बचे हुए डिजिट या नंबर का सम अगर 23 से डिविजिबल हो तो वो नंबर जो है 23 से डिविजिबल हो जाएगा। कहने का क्या अर्थ है, ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लीजिए ये है 529, इसका 7 टाइम्स कीजिए 63, ठीक है। अब 63 के बाद क्या होता है, 52 में जोड़ दीजिए तो हमारा आ गया इतना 115। अब देखिए 115 जो है 23 से 5 बार में कटता है, यानी कि ये नंबर भी 23 से कट जाएगा। इसको भी आप जांच करके देखेंगे, 7 टाइम्स आपका कितना आएगा, आपका आ जाएगा 49, ठीक है। अब बचा हुआ नंबर कितना है 1216। तो देखिए 1216 में 49 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, हमारा आ जाएगा इतना, ठीक है, सॉरी इतना। अब फिर क्या करेंगे कि ये नंबर अगर 23 से डिविजिबल होगा तभी ये नंबर डिविजिबल होगा, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसका 7 टाइम्स करेंगे तो इसका 7 टाइम्स कितना हो गया 35। अब देखिए 35 हो गया। अब 35 में हम लोग क्या करेंगे, ये 126 में जोड़ देंगे, देखिए इतना आएगा, ठीक है। ये जो नंबर है ये 23 से 7 टाइम्स में कटेगा, यानी कि ये नंबर अगर कट गया तो ये नंबर भी कट जाएगा और ये अगर कट गया तो पूरा नंबर भी कट जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अगले नंबर की भी जांच कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 24 पर। देखिए लिखा है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 24, कोई भी नंबर 24 से डिविजिबल है इफ़ इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई बोथ 3 and 8। अगर वो 3 और 8 दोनों से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है 24 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए जैसे 576 है, देखिए 3 से जो डिविजिबल होने के लिए इसका नंबर डिजिट का सम जो है वो 3 से कटना चाहिए। तो देखते हैं 5 7 12 6 18 18 आ रहा है, 18 आ रहा है तो 3 से कट जाएगा। 8 से कटने के लिए लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से कटना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा इसमें 8 से भाग देकर देख लीजिए। 8 7 56, 8 दूनी 16, 72 बार में कट गया। 8 और 3 दोनों से ये नंबर कट जाएगा, इसलिए 24 से भी कट जाएगा। अगला देखते हैं 13824। देखिए लास्ट में लिखा है 824, मतलब ये 8 से कटेगा ही कटेगा। सम कितना है 1 3 4 8 12 2 14 2 14 और 4 18, 18 आ रहा है, 18 आ रहा है, यानी कि ये नंबर 3 से भी कट जाएगा। तो 3 से भी कट गया, 8 से भी कट गया तो 24 से भी कट जाएगा, ठीक है। देखिए लिखा है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 25, कोई भी नंबर 25 से डिविजिबल है इफ़ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दैट नंबर। कह रहे कि अगर किसी नंबर का लास्ट 2 डिजिट जो है इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 25, वो 25 से भी डिविजिबल हो। जैसे एग्जाम्पल में मान लेते हैं ये है, देखिए लास्ट 2 डिजिट 25 है, 25 से डिविजिबल होगा, इसलिए ये नंबर 25 से डिविजिबल होगा। लास्ट 2 डिजिट 50 है तो इसलिए ये नंबर भी 25 से डिविजिबल होगा। लास्ट 2 डिजिट 75 है जो 25 से कट रहा है, इसलिए पूरा नंबर 25 से कट जाएगा। फिर 26 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि ये नंबर इज डिविजिबल बाई 26 इफ़ इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3, ठीक है, 2 and 13। अगर कोई नंबर 2 और 13 दोनों से डिविजिबल है तो 26 से भी डिविजिबल होगा। देखिए जैसे ये दोनों नंबर है, याद रखेंगे सबसे पहले क्या है कि इवन नंबर होना चाहिए, क्योंकि 2 से कटना चाहिए। तो ये दोनों इवन नंबर है तो 2 से कटेगा ही कटेगा। सिर्फ हम लोग अगर 13 से जांच कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन नंबर 26 से कटेगा और कौन नंबर नहीं कटेगा। देखिए बहुत आसान है, क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो है 13 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और बचे हुए नंबर में जोड़ दीजिए।
देखिए 91 आ रहा है, तो 91 13 से कटेगा, इसलिए ये पूरा नंबर, और लास्ट डिजिट 6 है तो ये 2 से भी कट रहा है, तो 13 2 दोनों से कट गया, तो ये नंबर किससे कट जाएगा? 26 से। लास्ट डिजिट 6 है तो 2 से कटेगा। अब एक काम करते हैं, इसका हम लोग 4 गुना कर देते हैं, कितना आएगा? 24। इसमें 24 हम लोग जोड़ेंगे तो इतना आ गया। अब देखिए 1781 में क्या करेंगे, इसका भी डिविजिबिलिटी रूल जांच कर लेंगे। इसका हम लोग 4 गुना करें और बचे हुए में जोड़ देंगे तो 182। देखिए 182 13 से आपके 14 बार में कट जाएगा, तो ये कट गया, 182 अगर कट गया तो ये भी कट जाएगा, और ये कट गया ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 26 तक का डिविजिबिलिटी रूल खत्म हो गया। देखिए लिखा है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 27, कि कोई भी नंबर 27 से डिविजिबल है इफ द डिफरेंस बिटवीन 8 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट एंड द रिमेनिंग डिजिट और नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 27। मतलब कि लास्ट डिजिट का 8 गुना और बचे हुए डिजिट या नंबर का डिफरेंस जो है अगर 27 से कट जा रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर 27 से कट जाएगा। कैसे देखते हैं? देखिए जैसे मान लीजिए 729 है, इसका 8 गुना कीजिए, कितना आएगा? 72। बचा हुआ नंबर कितना है? 72। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा कितना? 0। 0 चूँकि किसी भी नंबर से डिविजिबल है, यानी कि ये 27 से भी डिविजिबल होगा, इसलिए ये नंबर जो है 27 से कट जाएगा। अगला देखते हैं 19683। ठीक है, इसका हम लोग 8 गुना करते हैं तो कितना आता है? 24। बचा हुआ नंबर है 1968, इसमें से 24 घटाएंगे तो 1944 आएगा। अब देखिए 1944 का भी जांच कर लेंगे, तो इसका 8 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 32। ठीक है, अब 194 में से 32 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा इतना आएगा। ठीक है, अब देखिए 162 जो है 27 से कट जाएगा कितनी बार में? 6 बार में। ठीक है, ये 6 बार में कटेगा, यानी कि ये नंबर अगर 27 से कट गया तो ये भी कट जाएगा, और अगर ये कट गया हमारा ये भी कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 28 पे। देखिए क्या लिख रहा है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 28, कोई भी नंबर 28 से डिविजिबल है इफ़ इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई बोथ 4 and 7। अगर वो 4 और 7 दोनों से डिविजिबल है तभी वो 28 से भी डिविजिबल होगा। तो देखिए 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। जैसे देखिए इसका लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रहा है तो क्या हो जाएगा? 4 से डिविजिबल होगा। 7 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट का दुगना करते हैं और बचे हुए नंबर या डिजिट में से का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका हो जाएगा 4 दूनी 8, 78 माइनस 8 हो जाएगा 70, यानी कि नंबर 7 से भी कटेगा। 2 और 7 दोनों से ये नंबर कट गया, इसलिए 4 and 7 दोनों से ये नंबर कट गया, इसलिए नंबर 28 से भी कट जाएगा। अब डिविजिबिलिटी बाई 29 पे देखते हैं क्या लिख रहा है। नंबर इज डिविजिबल बाई 29, कोई भी नंबर 29 से डिविजिबल है इफ द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट एंड रिमेनिंग डिजिट और नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 29। क्या लिख रहा है कि कोई भी नंबर 29 से डिविजिबल है यदि लास्ट डिजिट के 3 गुना और बचे हुए डिजिट या नंबर का सम अगर 29 से कट रहा है तो पूरा का पूरा नंबर भी 29 से कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में मान लेते हैं 841। देखिए इसका लास्ट डिजिट का 3 गुना कीजिए, कितना आएगा? 3। बचा हुआ नंबर कितना है? 84। इन दोनों को जोड़ दीजिए 87। 87 29 से 3 बार में कटेगा, इसलिए पूरा नंबर भी 29 से कट जाएगा।
अगला देखिए 9251, इसका 3 गुना करेंगे तो हमारा 3 आएगा, बचा हुआ नंबर 925 है, नंबर भी कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसकी भी जांच कर लेंगे। देखिए इसमें आपका लिखा है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 30, कि कोई भी नंबर 30 से डिविजिबल है इफ़ इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 10। अगर वो 3 और 10 दोनों से डिविजिबल है तो वो 30 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए 10 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में हमारा कम से कम एक जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो है भी। उसके बाद 3 से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ डिजिट्स जो होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इसके डिजिट को जोड़ेंगे तो 9 + 0 + 0, 9 आ रहा है, 9 3 से कट गया, इसलिए 3 और 10 दोनों से कट रहा है, तो ये 30 से भी कट जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है इसके डिजिट को जोड़ेंगे तब भी 9 आ रहा है, तो 3 से कटेगा, लास्ट 0 है तो 10 से भी कटेगा, यानी कि 30 से कट जाएगा। अगला है डिविजिबिलिटी बाई 31। देखिए क्या बोल रहा है इसमें कि कोई भी नंबर 31 से डिविजिबल है अगर लास्ट डिजिट का 3 गुना और बचे हुए डिजिट या नंबर का डिफरेंस जो है वो अगर 31 से कट जाए तो पूरा का पूरा नंबर 31 से कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आपका 9612971 है। देखिए हम लोग 961 को जांचते हैं, इसका 3 गुना करेंगे तो 3, बचा हुआ नंबर 96, इन दोनों का डिफरेंस 93। 93 में 31 से 3 टाइम्स में भाग लग जाता है, इसलिए ये नंबर जो है 31 से कट जाएगा। अब देखिए 29791 है। ठीक है, तो इसका 3 गुना करेंगे तो 3, बचा हुआ नंबर क्या है 2979, इन दोनों का डिफरेंस घटाएंगे तो 2976 आएगा। कितना आएगा 2976। प्रोसेस के बाद आ गया 2976। अब देखिए इसका भी दुगुना कीजिए तो 18। अब 297 में से 18 को घटाएंगे तो आपका 279 आएगा। ठीक है, अब देखिए 279 में बचा हुआ नंबर क्या है, भले लास्ट डिजिट क्या है 9 है, इसका 3 गुना करेंगे तो 27, बचा हुआ नंबर 27, 0 आ गया, तो यानी कि ये नंबर 31 से कट जाएगा। ये नंबर 31 से कटा तो ये भी नंबर कट जाएगा, ये कटेगा तो ये भी कटेगा, और ये कटेगा तो ये भी कट जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 32 में। देखिए 32 जो है उसमें क्या लिख रहा है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाई 32, कोई भी नंबर 32 से डिविजिबल है अगर लास्ट का 5 डिजिट जो है या तो 5 0 हो या 32 से कट जाए। जैसे देखिए आपके एग्जाम्पल में मैं और भी कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 लाख, 1 लाख के लास्ट में 5 0 है तो ये 32 से कटेगा। 2 लाख, 2 लाख के लास्ट में 5 0 है तो भी ये 32 से कट जाएगा। या बचा हुआ नंबर इसमें देखिए 97152 है, इस नंबर में, इसमें हम लोग 32 से भाग देकर देखेंगे, अगर ये 32 से कट गया तो पूरा भी कट गया। ये देखिए इसमें 32 से भाग देकर देखिए, अगर ये कट गया तो पूरा नंबर कट गया। ठीक है, तो 30, 31, 32 हो गया। देखिए 32 थोड़ा सा टफ है, उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। 33 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या लिखा है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाई 33, कोई भी नंबर 33 से डिविजिबल होगा इफ़ इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 11, अगर वह 3 और 11 दोनों से डिविजिबल होगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका पहला नंबर दिया हुआ है 1089। देखिए 3 से डिविजिबल होने के लिए इसका डिजिट का सम जो है 3 से कटना चाहिए। आप इसके डिजिट को जोड़ लीजिए और देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं। तो हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा इसका 18। ठीक है, अब इसके ऑड और इवन प्लेस के सम का डिफरेंस निकाल कर देखते हैं। अगर डिफरेंस 0 आया या 11 से कटने वाला आया तो 11 से भी कट जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे तो 9, ये फर्स्ट और थर्ड प्लेस है। सेकंड और फोर्थ प्लेस को जोड़ेंगे तब भी 9, डिफरेंस हमारा 0 आ गया, यानी कि ये नंबर 11 से भी कट जाएगा। तो ये नंबर 3 से भी कट रहा है चूँकि सम ऑफ डिजिट कितना है 18 है, और ये नंबर 11 से भी कट रहा है क्योंकि ऑड और इवन प्लेस के सम का डिफरेंस कितना है 0 है। तो इसलिए ये नंबर 33 से भी कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए लिख रहा है 35937, इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 19 आ रहा है, और इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं
तो कितना आ रहा है 8, 19 माइनस 8 11 हो गया, 11 11 से कट जाएगा, इसलिए ये पूरा नंबर 11 से कट जाएगा। सम ऑफ डिजिट्स अब देखते हैं, 27 आ रहा है, 27 3 से कट रहा है, इसलिए पूरा नंबर भी 3 से कट गया। तो ये नंबर 3 और 11 दोनों से कट गया, इसलिए ये जो है 33 से भी कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिविजिबिलिटी बाई 34 पे आते हैं। क्या लिख रहा है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 34 इफ़ इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई बोथ 2 and 7। देखिए कोई भी नंबर 34 से कटेगा, 2 and 17, बोथ 2 and 17, मतलब कोई भी नंबर कोई भी नंबर 34 से कटेगा कब, जब वो 2 और 17 दोनों से कट जाएगा। ठीक है, जैसे ये सारे हैं, 2 से कटने के लिए नंबर्स को सबसे पहले इवन होना चाहिए, जो कि दिया हुआ है। अब सीधे हम लोग 6 to 8 आ गया। ठीक है, 9 to 8 29 से कटेगा कि नहीं, ये पहले जांच कर ले। तो 9 to 8 इसका 3 गुना कीजिए, 24 और 92। देखिए ये 4 बार में 29 से कट जाएगा। तो ये अगर 4 बार में 29 से कटा, मतलब ये नंबर भी 29 से कट जाएगा। और अगर ये कटेगा, अब इसके बाद हम लोग डिविजिबिलिटी बाई 34 पे आते हैं। लिख रहा है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 34, कोई भी नंबर 34 से डिविजिबल होगा इफ़ इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई बोथ 2 and 17, अगर वह नंबर 2 और 17 दोनों से कट जाएगा। तो देखिए 2 से कटने के लिए तो सबको इवन नंबर होना चाहिए जैसा कि दिया हुआ है, और 17 से कटने के लिए क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 17 का डिविजिबिलिटी रूल जो है उसके द्वारा इसको चेक कर लेंगे कि ये 17 से कट रहा है कि नहीं। 17 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट डिजिट का 5 गुना कीजिए और बचे हुए डिजिट और नंबर का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो देखिए लास्ट डिजिट का 5 गुना किए तो 30 आया, 6 5 जो 30, बचा हुआ नंबर 115 है, इसमें से 30 को घटाएंगे तो 85 आया। 85 जो है 17 से कट रहा है, इसलिए नंबर 17 से कट जाएगा। और चूंकि लास्ट डिजिट 6 है तो 2 से भी कट जाएगा, इसलिए पूरा नंबर जो है 34 से कट जाएगा। उसके बाद आपका है 39304। ठीक है, देखिए लास्ट का 5 गुना करेंगे तो हमारा 20 आएगा। अब इसमें से 20 को घटाएंगे तो 3910 आएगा। ठीक है, आया। अब देखिए 0 को आप इग्नोर कीजिए, ठीक है, 0 से कोई मतलब नहीं है। आप 391 को 17 से कटा कर देख लीजिए तो कट रहा है कि नहीं। तो 100% कट रहा है, 23 बार में कट रहा है, तो इसलिए ये नंबर अगर 17 से कट गया तो पूरा का पूरा नंबर भी 17 से कट गया। इसके बाद आता है डिविजिबिलिटी बाई 35। क्या लिख रहा है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 35 इफ़ इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई बोथ 5 and 7। कोई भी नंबर 35 से डिविजिबल होगा कब, जब वह 5 और 7 दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में ये सारे दिए हुए हैं। तो देखिए 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में जो है 0 या 5 होना चाहिए, लेकिन समझ में आ रहा है। और 7 से डिविजिबल के लिए क्या होना चाहिए कि लास्ट डिजिट का दुगना कर दीजिए 10, बचे हुए डिजिट में से घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो 112 7 से 16 बार में कट जाएगा, इसलिए ये नंबर जो है क्या होगा, 7 से कट जाएगा। और चूंकि लास्ट में 5 है तो 5 से भी कट जाएगा, इसलिए ये नंबर जो है 5 और 7 दोनों से कटा, इसलिए 35 से भी कट जाएगा। उसके बाद आपका है डिविजिबिलिटी बाई 36। देखिए क्या लिख रहा है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 36। कोई भी नंबर 36 से डिविजिबल है अगर वह 4 और 9 दोनों से डिविजिबल है। जैसे एग्जाम्पल में मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1296। देखिए 4 से कटने के लिए तो हमारा कितना होना चाहिए, लास्ट डिजिट होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ देखिए लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, ठीक है, और इसलिए पूरा का पूरा नंबर 4 से कट गया। अब 9 से के लिए क्या करना चाहिए, 9 से डिविजिबल होने के लिए तो सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए, 1 2 3 9 12 6 18। 18 जो है 9 से कट गया, इसलिए पूरा का पूरा नंबर भी 9 से कट जाएगा। तो 4 से भी कट गया, 9 से भी कट गया, इसलिए नंबर जो है 36 से डिविजिबल हो गया। कुछ और भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 252 है, ठीक है। देखिए इसका जो है
सम जो है 9 आएगा, डिजिट का सम देखिए जोड़कर, तो 9 9 से कट गया, इसलिए पूरा नंबर 9 से कट गया। अब लास्ट 2 डिजिट 52 है, लास्ट 2 डिजिट 52 है, तो क्या होगा कि ये 4 से कट जाएगा, इसलिए पूरा का पूरा नंबर भी 4 से कट जाएगा। तो 9 से भी कट गया, 4 से भी कट गया, इसलिए 36 से भी कट जाएगा। देखिए लिख रहा है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 37, कोई भी नंबर 37 से डिविजिबल है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन 11 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट, मतलब लास्ट डिजिट का 11 गुना, एंड रिमेनिंग डिजिट और नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 37, और बचे हुए डिजिट या नंबर का डिफरेंस जो है वो 37 से अगर कट गया या 37 से डिविजिबल हो गया तो वो नंबर 37 से कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, आपका पहला लिखा हुआ है 1369, इसका 11 गुना कीजिए तो कितना आएगा 99, बचा हुआ नंबर कितना है 136, इसका डिफरेंस निकालिए तो आपका आ जाएगा 39, ठीक है, नहीं 39 नहीं, 37 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 37 आ गया। तो इसका डिफरेंस जो है आपका 37 आ गया, तो 37 से कट जाएगा, इसलिए ये नंबर भी 37 से कट जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अगला भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी बाई 38, ठीक है। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 38, कोई भी नंबर 38 से डिविजिबल है इफ़ इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई बोथ 2 and 19, अगर वह 2 और 19 दोनों के द्वारा डिविजिबल है तो देखिए जैसे मान लीजिए ये नंबर है, ठीक है, 1444, देखिए 2 से इसलिए डिविजिबल है कि लास्ट में 4 है। 19 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट का दुगना कीजिए और बचे हुए नंबर में जोड़ दीजिए। 152 बचा हुआ नंबर आया, पहले बचा हुआ नंबर 144 और 8 जोड़ेंगे तो 152 आया। 152 जो है 19 से 8 बार में कट जाता है, इसलिए नंबर भी 19 से कट जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपका एक और है, क्या नाम है 54872, देखिए यही नंबर है। इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, 2 से तो कटेगा ही कटेगा क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है। 19 से कटने के लिए क्या होगा, लास्ट डिजिट का दुगना कीजिए, 4 आया, ठीक है, बचा हुआ नंबर क्या है 87, इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो 5491 आएगा, मतलब ये प्रोसेस करेंगे तो 5491, फिर इसको दुगना करके बचा हुआ नंबर जो है उसमें जोड़ेंगे 549 में, तो 549 में 1 into 2 यानी कि 2 को जोड़ेंगे तो 551 आएगा। इसका दुगना करेंगे तो हमारा 1 2 2 और 55 में 2 जोड़ेंगे तो 57 आएगा। देखिए 57 कट गया फाइनली 19 से, इसलिए नंबर भी 19 से कट जाएगा, सॉरी ये नंबर भी 38 से कट जाएगा, इसलिए ये नंबर भी 38 से कट जाएगा। उसके बाद क्या है डिविजिबिलिटी बाई 39, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 39, कोई भी नंबर 39 से डिविजिबल है इफ़ इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई बोथ 3 and 13, अगर वह 3 और 13 दोनों से डिविजिबल है, जैसे कि ये दोनों, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1521 देखिए सबसे पहले तो 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले 3 से कटने के लिए इसके डिजिट का सम जो है 3 से कटना चाहिए, तो इसका डिजिट का सम आ गया 9, तो 3 से कट रहा है। 13 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट का 4 गुना और बचे हुए डिजिट में जोड़ देंगे, 4 गुना करके बचे हुए नंबर में, लास्ट डिजिट का 4 गुना कीजिए तो 1 4 जा 4 156, ठीक है। ये देखिए आपका जो है 156 जो है 13 से कटेगा 12 बार में, ठीक है, तो ये कट गया तो इसलिए नंबर भी कट गया। इस तरीके से इसको भी हम लोग जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 39 तक डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। आपका लिखा है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 40, कोई भी नंबर 40 से डिविजिबल है इफ़ इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई बोथ 5 and 8, अगर वह 5 और 8 से भी डिविजिबल है। जैसे मान लीजिए 520192250, देखिए 5 से डिविजिबल होने के लिए आपके डिजिट के लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए,
ठीक है, डिजिट के लास्ट में 0 या 5, लेकिन 5 होगा नहीं क्योंकि 5 ऑड नंबर में आ जाएगा अगर लास्ट डिजिट अगर 5 होगा तो। अब और ऑड नंबर कभी भी 8 से कटेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि एकमात्र संभावना है 0 होने की, ठीक है, लास्ट डिजिट का। अब 8 जो है, 8 में क्या होगा कि लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से कटना चाहिए। तो लास्ट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये 5 to 0, तो देखिए ये 0 छोड़ के ही देखेंगे ये 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है, नहीं देखेंगे तो ये पूरा 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर को अगर हम लोग 8 से काट के देखते हैं तो 8 से 48, 8 × 40, 65 बार में ये 8 से कट जाएगा। तो 8 से भी कट गया, 5 से भी कट गया, तो ये 40 से कट जाएगा। यहाँ देखिए लास्ट 3 डिजिट को चेक करेंगे तो ये 8 से कट जाएगा। 8 7 56, 70 बार में कट जाएगा। और चूंकि लास्ट डिजिट 0 है तो 5 बार में भी 5 से भी कट जाएगा, इसलिए 8 और 5 दोनों से कट गया, इसलिए 40 से भी कट जाएगा। फिर हम लोग आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 41 पे। तो इसमें क्या लिखेंगे कि ए नंबर इज डिविजिबल बाई 41, कोई भी नंबर 41 से डिविजिबल है इफ द डिफरेंस बिटवीन 4 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स एंड रिमेनिंग डिजिट और नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 41, और क्या होगा, रिमेनिंग डिजिट और नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 41। फिर से सुनेंगे, डिविजिबिलिटी बाई 41 में क्या लिखा है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाई 41, कोई भी नंबर 41 से डिविजिबल होगा इफ द डिफरेंस बिटवीन 4 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट का 4 गुना एंड रिमेनिंग डिजिट और नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, और बचे हुए नंबर का डिफरेंस, लास्ट डिजिट का 4 गुना और बचे हुए नंबर का डिफरेंस, ठीक है, अगर 41 से कटता है तो वो नंबर 41 से कट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 1681, इसका हम लोग 4 गुना करेंगे 4 आ जाएगा, और 168 माइनस 4 करेंगे तो 164। देखिए 164 41 से 4 बार में कटता है, इसलिए नंबर भी कट जाएगा। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका 68921, देखिए इसका 4 गुना करेंगे तो 4 आएगा, अब 92 में से 4 जाएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 88, ठीक है 88। इसका हम लोग 4 गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 गुना करेंगे तो 32, बचा हुआ नंबर कितना है, 688 में से 32 को घटाएंगे तो आपका 656 आएगा। 656 41 से कट रहा है कि नहीं ये देखने के लिए फिर इसका 4 गुना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा 24, 65 में से 24 गया, देखिए बचा हुआ नंबर कितना है 65, तो 65 में से 24 गया 41 आ जाएगा, यानी कि ये नंबर भी किससे कट जाएगा, 41 से कट जाएगा। अब डिविजिबिलिटी बाई 42 देखते हैं। 42 से वही नंबर कटेगा जो 6 और 7 दोनों से कटेगा। क्यों, क्योंकि 42 बराबर 6 × 7। अब देखिए छः से कटने के लिए क्या होना चाहिए, 6 से कटने के लिए जो है 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, और 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। 2 से कटने के लिए इवन नंबर होना चाहिए, और 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए कि सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहले 6 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, तो 6 से कटने के लिए इवन नंबर होना चाहिए, और 3 से कट रहा है, इसलिए ये नंबर जो है 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अब ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं ये देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1674, ठीक है, लास्ट डिजिट को हम लोग दूना करेंगे और बचे हुए नंबर में से घटा देंगे। देखिए यहाँ आ रहा है 168, 168 जो है 7 से 24 बार में कट जाएगा, इसलिए नंबर जो है 7 से भी कट जाएगा। तो ये नंबर 6 से भी कट गया, 7 से भी कट गया, इसलिए नंबर 42 से भी कट जाएगा। अब आपका अगला एग्जाम्पल जो है, सबसे पहले जो है 74088 को देखते हैं कि ये 7 से कट रहा है कि नहीं। इसके लिए लास्ट डिजिट को हम लोग दुगना कर दिए, दुगना किए तो 16 आ गया। बचा हुआ नंबर 7408 है, उसमें से घटा देंगे तो 7392 आएगा।
अब 7392 के लास्ट डिजिट को भी दुगना करेंगे तो 4 आएगा। बचा हुआ जो नंबर है 739, इसको घटाएंगे तो 735 आएगा। 735 जो है 7 से कट जाएगा, ठीक है, 105 बार में। कितनी बार में कटेगा? 105 बार में, ठीक है। तो अगर 735 कट रहा है तो 7392 भी कट जाएगा, और अगर 7392 कट गया तो जो है हमारा 74088 भी कट जाएगा, ठीक है। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 43, कोई भी नंबर 43 से डिविजिबल है इफ द सम ऑफ 13 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट का 13 गुना एंड रिमेनिंग डिजिट और नंबर, और बचे हुए डिजिट या नंबर को जोड़ दें तो जो नंबर आए या जो रिजल्ट आए वो 43 से कट जाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी ये नंबर जो है 43 से कटेंगे, नहीं तो नहीं कटेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं 172, ठीक है, इसका 13 गुना कीजिए, कितना आएगा? 26, और ये बचा हुआ क्या है? 17, इसको जोड़ेंगे तो आपका 43 आ गया। 43 से 43 कट जाएगा, इसलिए 172 भी कट जाएगा। आपका और भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए 1849 है, 1849, देखिए इसका हम 13 टाइम्स करते हैं तो 117 आएगा। इसमें अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाएगा देखिए 4 7 11 8 1 9 और 1 10 1 1 2 1 3। देखिए ये जो है 7 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है, 7 टाइम्स में 43 से कट जाएगा, इसलिए ये नंबर भी कट जाएगा, ठीक है। ऑल्सो डिविजिबल बाई बोथ 4 एंड 11, मतलब 4 और 11 दोनों से अगर डिविजिबल है तभी वो नंबर डिविजिबल है। जैसे 1936 देखते हैं, तो 1936 जो है आपका 4 से इसलिए डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 3 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से कट रहा है। अब इन दोनों को जोड़ कर देखते हैं, 134 आया ऑड का और इवन का आया 15। देखिए 15 और 4 का डिफरेंस हमेशा आपका 11 आएगा, तो 11 आ गया, इसलिए 11 से भी कट जाएगा, तो 4 से भी कट गया, 11 से भी कट गया, इसलिए 44 से कट गया। आपका अगला देखते हैं 85184, देखिए लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रहा है, इसलिए पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। और अब पहले ऑड प्लेस को जोड़ते हैं, 8 1 9 4 13 13 आ गया, 5 8 13 आ गया। इवन प्लेस को भी जोड़ दिए, डिफरेंस देखेंगे 0 आ गया, तो इस तरीके से 11 से कट गया, तो इस तरीके से 4 से भी कट रहा है और 11 से भी, इसलिए ये 44 से भी कट जाएगा। अब आपका क्या है? डिविजिबिलिटी बाई 44, कोई भी नंबर 44 से डिविजिबल होगा अगर इफ़ इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 9, ठीक है। अगर वो 5 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा तभी होगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, यही दोनों देखते हैं, 2025, देखिए 5 से डिविजिबल इसलिए है क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, और 9 से डिविजिबल क्यों है? क्योंकि 2 2 4 5 9, एक 0 से तो कोई अर्थ है नहीं। इसके सम ऑफ डिजिट 9 है और 9 9 को काट रहा है, इसलिए 9 इसको भी काट देगा, यानी कि 5 और 9 दोनों से डिविजिबल हो गया, इसलिए 45 से भी डिविजिबल हो गया। तो इस तरीके से हमारा 45 तक तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं, देखिए आपका लिखा है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 46। अगर कोई नंबर 46 से डिविजिबल है तो इफ़ इट इज़, यदि इफ़ इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 23, अगर 2 और 23 दोनों से डिविजिबल है, तो देखिए 2 से डिविजिबल होने के लिए इवन नंबर होना चाहिए, जैसे कि इन सारे एग्जाम्पल में दिया गया है। अब इवन नंबर को अगर हम लोग 23 से काट दें तो वो नंबर 46 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये काम करते हैं, 92 जो है, ठीक है, 92 जो है 2 से तो कटेगा ही, इवन नंबर है, लेकिन 23 से कटेगा कि नहीं ये हम लोग देखते हैं। तो रूल क्या है? 23 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि इस लास्ट डिजिट का 7 गुना कीजिए और बचे हुए नंबर में जोड़ दीजिए, तो 14 और बचा हुआ नंबर है 9, टोटल हो गया 23।
तो इसलिए 92 जो है 23 से कट जाएगा और लास्ट डिजिट 2 है तो 2 से भी कटेगा, तो 2 और 23 दोनों से कट गया, इसलिए 46 से भी कट जाएगा। आपका अगला एग्जाम्पल है 2116। देखिए लास्ट डिजिट 6 है तो 2 से कटेगा ही, 23 से कटने के लिए इसका 7 गुना कीजिए और बचे हुए नंबर में जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 253। ठीक है, 253। अब 253 कट रहा है कि नहीं ये हम लोग देखते हैं 23 से, तो फिर इसको भी हम लोग 7 गुना करेंगे, 21 और 25, टोटल हो गया 46। देखिए 46 जो है आ गया, यानी कि 46 के कारण ये जो है ये कटेगा, और अगर ये कट गया तो हमारा ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 46 का डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट हो गया। अब अगला देखते हैं 47। लिखा है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 47, कोई भी नंबर 47 से डिविजिबल है इफ डिफरेंस बिटवीन 14 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट। थोड़ा सा ये टफ है लेकिन घबराएंगे नहीं। लास्ट डिजिट का 14 गुना करेंगे एंड रिमेनिंग डिजिट और बचे हुए नंबर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो अगर डिफरेंस 47 से कट गया तो ये नंबर भी कट जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल है 2209। इस 9 को हम लोग क्या करेंगे 14 टाइम्स कर देंगे। 14 टाइम्स करेंगे तो ये 126 आएगा। बचा हुआ नंबर जो है 220 में से 126 को हटाएंगे तो 94 आएगा। 94 चूँकि 46 से 2 बार में कटता है इसलिए नंबर भी कट जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब जैसे अगला एग्जाम्पल है आपका 11045। देखिए इसको आप 14 टाइम्स करेंगे तो आपका 70 आएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो देखते हैं इतना आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर 14 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 56। ठीक है, अब 103 में से 56 को घटाते हैं तो हमारा 47 आ जाएगा। ठीक है, तो 47 को काट देगा इसलिए ये भी नंबर कट जाएगा, और अगर ये कटा तो ये भी कट जाएगा। यहाँ लिखा है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 48, कोई भी नंबर 48 से डिविजिबल है इफ़ इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 16, अगर वह 3 और 16 दोनों से भाग लग जाए। 3 से भाग लगने के लिए मैंने क्या बताया था, सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, सम ऑफ डिजिट्स में 3 से भाग लग जाए। जैसे इसके डिजिट को जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है, तो 3 से तो कटेगा ही कटेगा। और 16 से मैंने बताया था कि लास्ट 4 डिजिट या तो 4 जीरो हो या आखिरी के 4 डिजिट में अगर 16 से भाग लग जाए तो वो नंबर कट जाएगा। तो इसमें सिर्फ 16 से भाग देकर देखिए, डिजिट तो जोड़ ही चुके हैं आप, 3 से भाग लग चुका है, तो अब 16 से भाग देकर देखेंगे, अगर 16 से कट गया तो ये पूरा का पूरा नंबर 48 से कट जाएगा। तो ये 16 से 144 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये 16 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, इसलिए नंबर 48 से भी कट जाएगा। अब 624, सबसे पहले 16 से भाग देकर देखते हैं। 39 बार में ये 16 से कट जाएगा, और 3 से कटेगा कि नहीं, तो 6 2 8 4 12, सम ऑफ डिजिट्स 12 बार है तो 3 से भी कट जाएगा, इसलिए ये नंबर 3 और 16 दोनों से कट गया तो 48 से भी कट जाएगा। ये आपका आखिरी है डिविजिबिलिटी रूल में। क्या लिखा है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 49, एक नंबर जो है 49 से डिविजिबल है इफ़ द सम ऑफ 5 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट, अगर किसी नंबर का इफ़ अगर लास्ट डिजिट का 5 गुना और बचे हुए डिजिट को उसमें जोड़ दें तो वो नंबर अगर 49 से डिविजिबल हो गया तो पूरा का पूरा नंबर भी 49 से कट जाएगा। जैसे देखते हैं 2401 दिया है, इसका लास्ट का 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा 5। अब 240 प्लस 5 यानी कि 245। 245 जो है 49 से आपका 5 बार में कट जाएगा। 49 से आपका 5 बार में कट जाएगा, ये तो 5 बार में कट गया इसलिए 2401 भी कट जाएगा।
ठीक है, इसी तरीके से अगले भी देख सकते हैं। इस तरीके से आपका जो है पूरा डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सभी एकदम आसानी से पूरे डिविजिबिलिटी रूल को बिना रटे समझकर और हमेशा माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक से एक अच्छे से अच्छे वीडियो को आप सभी पाएँ, स्टडी करें और आगे बढ़ें। थैंक यू।